फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने लास्ट पे कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे। वो फार्मूलाज हमें क्या बताते हैं कि जब आपके पास तीन साइड्स दी गई हों तो आपने कौन से फार्मूलाज और एंगल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि एच की वैल्यू जो है ना वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आज हम लोग जो है ना वो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 10, उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 12.6 को डिस्कस करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब आप देखें तो इस क्वेश्चन में तीनों की तीनों साइड्स दी गई हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो है ना अपना जो है ना वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, अल्फा भी फाइंड आउट करना है, बीटा भी और गैमा भी। सो सॉल्यूशन मैंने कहा था सबसे पहले आपने s फाइंड आउट करना है। s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू भी 7 और c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2। s इज इक्वल टू 23/2 विच इज इक्वल टू 11.5, ठीक है जी। ये आपके पास s की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको पता है cos अल्फा बाई 2 इक्वल होता है s इंटू एस माइनस a ओवर बी सी, ठीक है। सो cos अल्फा बाई 2, s की वैल्यू आपके पास आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है 11.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9। cos अल्फा बाई 2 11.5 4.5 डिवाइडेड बाई 63। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आपका आंसर आता है वो आता है 0.906। अब आपने क्या करना है, cos को सबसे पहले उस साइड पे लेके जाना है। सो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.906, ठीक है। जब आप cos इनवर्स 0.906 पे अप्लाई करोगे तो अल्फा बाई 2 आपको आंसर देगा 25 डिग्री। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, सो अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। आपके पास आ गया फर्स्ट एंगल। अब देखिए एक चीज़ गौर करें, a की वैल्यू भी 7 है और b की वैल्यू भी 7 है। तो जब आप बीटा फाइंड आउट करेंगे तो बीटा भी आपके पास सिमिलरली 50 डिग्री ही आएगा। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। साथ इसको आप मेंशन कर दें सिंस a इक्वल टू b है कि a की जो वैल्यू है और b की वो दोनों सेम है, इसलिए दोनों एंगल्स भी सेम आएंगे। अब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा को इधर रहने दें 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। सो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो यहाँ से आपके पास गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आपकी जो है ना वो ट्रायंगल सारी के सारी सॉल्व हो गई है। कैसे? क्योंकि आपने तीनों के तीनों एंगल्स भी फाइंड आउट कर लिए और तीनों साइड्स तो आपको ऑलरेडी आपको दी गई थी, ठीक है जी। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी, ठीक है। अब देखें कि जो सबसे, अब आपके पास तीन साइड दी होंगी, आपने सबसे पहले साइड्स को देखना है। जो सबसे छोटी साइड होगी वही आपके पास उसके अगेंस्ट अपोजिट जो आपके पास एंगल बनता है वही सबसे छोटा एंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है ना वो सबसे छोटी साइड कौन सी है। द स्मॉलेस्ट एंगल will be opposite side of smallest side,
ठीक है। जो सबसे छोटा एंगल होगा वो सबसे जो छोटी आपके पास साइड होगी उसके अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो अब आपके पास ए की वैल्यू दी गई है 37.34, बी की वैल्यू दी गई है 3.24 और सी की वैल्यू दी गई है 35.06। ये आपके पास तीन साइड्स दी गई हैं। अगर आप इन तीन साइड्स को देखें, जो सबसे छोटी साइड है वो है बी। तो अब इट मीन दैट बी के जो अपोजिट एंगल होता है वो होता है बीटा। तो आप लोगों ने बीटा फाइंड आउट करना है। कॉस बीटा इक्वल होता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ये आपने किस से निकाला? यूजिंग कोसाइंस ला, ठीक है। कोसाइंस ला को यूज करके आपने ये जो है ना फार्मूला बनाया बीटा वाला। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू 37.34 स्क्वायर, सी की वैल्यू 35.06, 3.24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 37.34 इंटू 35.06, ठीक है जी। ये आपने क्या कर दिया, अपने फार्मूला में जो है ना वो वैल्यूज पुट कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आता है। इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास कॉस बीटा 0.998 आता है। बीटा इसी साइड पर रहेगा, कॉस जब उस साइड पर जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। सो 0.998 इसके अगेंस्ट जो आपके पास 3 डिग्री 37 मिनट। ये आपके पास सबसे छोटा एंगल आ गया जो उन्होंने कहा था कि फाइंड आउट करें, ठीक है जी। इसी तरह से जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो है आपके पास फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि उन तीनों में से बड़ी साइड कौन सी है। अगर तो वो ए होगी तो आपने अल्फा फाइंड आउट करना है, अगर बी होगी तो आपने बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिमिलरली अब हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जो है ना वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि शो दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, a is equals to x square plus x plus 1, b is equals to 2x plus 1 और c is equals to x square minus 1, ठीक है जी। तो इसमें आपने cos अल्फा फाइंड आउट करना है। cos अल्फा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें। cos अल्फा b की वैल्यू है 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और a की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डिनोमिनेटर में 2 इंटू बी की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस 1 और c की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, ये फार्मूला तो ओपन कर लोगे तो आपके पास ये जो है ना वो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा।
तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे वो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म का ओपन करोगे x4 प्लस 1 माइनस 2x। इसका जब आप स्क्वायर ओपन करोगे साथ आपने -1 से मल्टीप्लाई भी करते जाना है। सो माइनस x4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दें 2x को x स्क्वायर से करोगे तो 2x क्यूब माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लें कि कोई चीज़ आपके पास कैंसिल हो रही है तो x4 प्लस का x4 माइनस का। उसके बाद आप क्यूब की तरफ आ जाएं, क्यूब वाली सिर्फ एक ही टर्म है वो बनेगी माइनस 2x क्यूब। उसके बाद आ जाए x स्क्वायर की तरफ। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, कितने जस्ट रह जाएगा 1 x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद आप लोग x की तरफ आ जाएं, 4x माइनस 2x ये बनेगा 2x। ठीक है, उसके बाद आप ये 1 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 1 रहेगी। डिनोमिनेटर में 2x क्यूब माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन में से आप ऐसा करें कि उसको माइनस ले लें कॉमन, ये बनता है माइनस x स्क्वायर, सॉरी। तो जब माइनस कॉमन होगा तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों हो गए कैंसिल। सो cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2 बचता है। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 देता है 120 डिग्री। और ये आपका प्रूव हो गया कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है 120 डिग्री। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 साइड्स दी होंगी थी, एक बी और सी। ठीक है, सबसे बड़ी साइड थी ए वाली, तो हमने अल्फा फाइंड आउट करना था और शो करना था कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री आनी चाहिए। तो वो हमने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूला में ए बी सी की वैल्यूज़ यूज़ की हैं, उनको पुट करने के बाद हमने जो है ना वो फार्मूला ओपन किया, तो हमारे पास उसका आंसर आ गया है कि जो हमारे पास जो अल्फा है वो है 120 डिग्री। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.7 और 12.8 के लिए यूज़ करनी है, वो फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे पास वो है हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1/AB साइन गैमा 1/AC साइन बीटा 1/2BC साइन अल्फा। सिमिलरली आपके पास A स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा, B स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा, और C स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है जी, इसमें ये हीरो फार्मूला आपके पास तब यूज़ होता है जब आपके पास तीनों की तीनों साइड्स गिवन हो।
ठीक है। और ये वाले तीनों फार्मूलाज तब यूज होते हैं जब आपके पास दो साइड दी होती है और एक एंगल उनका इंक्लूडिंग एंगल दिया होता है। देखिए जब ए बी दिया होगा तो एंगल आपके पास गामा होगा, और जब ए से दिया होगा तो एंगल आपके पास बीटा दिया होगा, और इसी तरह से जब बी से दिया होगा तो एंगल आपके पास अल्फा दिया होगा। ये फार्मूलाज तब यूज होंगे जब आपके पास दो साइड और उनके एंगल्स दिए होंगे। सिमिलरली जो राइट साइड के फार्मूलाज हैं वो तब होंगे जब आपके पास दो एंगल्स और उनकी एक करस्पॉन्डिंग साइड दी होगी। मतलब अगर ए स्क्वायर दिया होगा तो ए दिया होगा तो साथ बीटा और गामा की वैल्यू दी होगी, ठीक है। इसी तरह से बी दिया होगा तो साथ अल्फा और गामा की वैल्यू दी होगी। तो ये बेसिकली ये जो डेल्टा है इसको मैंने एक साइड से बोल्ड किया। इट मीन्स दैट कि ये शो कर रहा है एरिया को, ठीक है। जो आपकी 12.7 है वो आपके स्टेटमेंट जो क्वेश्चन किया वो कहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो एक साइड डेल्टा की बोल्ड है ये शो कर रहा है कि ये हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर कुछ ऐसे भी फार्मूला थे जो आपके 12.8 में यूज होंगे तो वो भी मैं लिख देता हूँ। इसमें हीरो फार्मूला एक हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया, उसके बाद कैपिटल आर का फार्मूला है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। सिमिलरली स्मॉल आर डेल्टा ओवर एस आर 1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए आर 2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी आर 3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ठीक है जी। ये आपके पास फार्मूला होंगे, ये भी और वो भी जो आपके जो है ना वो 12.8 में जो है ना वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 10। खुदा हाफिज़।